नमस्ते भाई, उम्मीद करता हूं आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और आज की इस खास वीडियो को देखने के लिए आप सभी बिल्कुल तैयार होंगे। एक वीडियो थी जो अभी कुछ समय पहले मैंने यहां पर डाली थी आप लोगों के अपने ही चैनल जीतना जीएस पर, जिसमें मैंने बताया था कि दिल्ली पुलिस में किस प्रकार का पैटर्न आ रहा है और उसी पैटर्न के बेसिस पर अब मैं आपके सामने टॉप 100 क्वेश्चंस लेके आया हूं करंट अफेयर्स के। देखो बात को समझना, ये वीडियो में कोशिश ये की जाएगी कि ये क्वेश्चंस जो है मैं लगभग आपके 20 से 25 मिनट में कवर करा दूं। ये बड़ा मुश्किल सा काम हो जाएगा कि 100 क्वेश्चंस को इतनी टाइम में कैसे कर सकते हैं। दरअसल बात को समझना, जो आपका चैनल है जीतना जीएस, इस पे ऑलरेडी आपकी एक प्लेलिस्ट आपको देखने को मिल जाएगी, जिस प्लेलिस्ट के अंदर हम पहले ही पूरी करंट अफेयर्स आपकी करा चुके हैं और वो भी पूरे के पूरे 2025 की टॉपिक वाइज भी करा चुके हैं। और दिल्ली पुलिस के लिए अलग से प्लेलिस्ट भी क्रिएट हो चुकी है जो दिल्ली पुलिस के सारे डिटेल्स को मतलब टॉपिक वाइज टॉपिक तोड़ के रख देगी। इस पूरी प्लेलिस्ट को जरूर देख लेना, क्योंकि इसके अंदर मैंने टॉपिक वाइज करंट अफेयर को भी कराया है जो हर बार पेपर की शिफ्ट में आ रहा है। लेकिन ये एक रिवीजन क्लास है कि जिसमें हम 25 मिनट में 100 सवालों को कर पाए, आपका दिमाग खुल जाए। ये मत सोचना सर तो बहुत तेज करा रहे हैं। देखो पॉइंट सिंपल है, यहां इस क्वेश्चन को पढ़ाना नहीं, आपको क्वेश्चन को रिवाइज कराना है। क्या ऐसा क्वेश्चन बन सकता है? हो सकता है आप ही की शिफ्ट में आ जाए, तो सवाल देखना बहुत जरूरी है। अगर हम बात करते हैं, सवाल आपके सामने सीधा सवाल आएगा, आप उसका मैं जवाब दूंगा। उसके बारे में अगर डिटेलिंग आपको देखनी है कि राणा साहब डिटेलिंग कैसी करते हैं, तो उसके लिए आप करंट अफेयर की कोई भी वीडियो देख लेना, अन्य वीडियो जिसमें मैंने डिटेलिंग कर रखी है। ये एक रिवीजन वीडियो है। मार्च 2025 में लखपति दीदी सम्मेलन आपको गुजरात में देखने को मिल जाएगा। हाँ, एक और पूछा जा सकता है, जो आपका लाडला भाई सम्मेलन आपको कहां देखने को मिला? महाराष्ट्र में। लाडला भाई आपको महाराष्ट्र में देखने को मिल जाएगा। अगर हम बात करते हैं बिहार के अंदर, अभी रिसेंटली आपको खेलो इंडिया यूथ गेम्स भी देखने को मिले थे। खेलो इंडिया यूथ गेम्स आपको देखने को मिले थे, इसमें भी थोड़ा सा याद रखना। और आगे हम बात करें तमिलनाडु के अंतर्गत, जो आपके जज हैं, जो हाई कोर्ट के अंदर जज हैं आपको, जिनका नाम है सीएस सुब्रमण्यम, उनको हटाने के लिए अभी महाभियोग भी लाया गया है। अगला सवाल ये रहा, फीफा पुरुष अंडर 17 वर्ल्ड कप किस देश में आयोजित किया गया था? सर ये कतर के अंदर आयोजित किया गया था। कहां? कतर के अंदर आयोजित किया गया था। अगर हम बात करते हैं, जून 2025 में प्रधानमंत्री संग्रहालय पुस्तकालय पीएमएमएल के निर्देशक कौन नियुक्त किए गए हैं? मैंने इसको बताया था कि भाई जितना भी पुस्तकालय होते हैं इन सब के अंदर लोहे की चीजें बहुत अधिक होती है, तो लोहे से हो जाएंगे अश्विनी लोहानी, आपको देखने को मिल जाएंगे। सितंबर 2024 में लॉन्च किए गए एनपीएस वात्सल्य खाते को खोलने के लिए बनाए गए खाते रखने के लिए न्यूनतम वार्षिक योगदान क्या था? मिनिमम रुपए कितने रखने खाते के अंदर जरूरी थे? बताया गया 1000 रुपए आपको रखने पड़ेंगे, नहीं तो आपका खाता ब्लॉक कर दिया जाएगा। 1 अक्टूबर 2023 से किस संगठन ने कार्बन ऑर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म सीबैम किसके द्वारा पास किया गया है? यह सवाल बहुत बड़ा है। यूरोपियन यूनियन ने सीबैम को पास किया। यूरोपियन यूनियन आजकल बहुत ज्यादा ट्रेंड में है। संघीय बजट 25-26 में शिक्षा के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता के उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने की घोषणा की गई, यानी एआई इंटेलिजेंस चीजें हम स्टार्ट करने वाले हैं। पूछा जा रहा है कि कितने करोड़ लागत में इसको हम स्टार्ट करेंगे? 500 करोड़ की लागत रखी गई है। अगस्त 2025 में किस तकनीक सफलता का उद्देश्य चीन की विशेष उर्वरकों का भारत पर निर्भरता बढ़ाएगी? सर जी अगर हम बात करते हैं, भारत की निर्भरता कम करता है। हम चीन से पहले उस चीज को इंपोर्ट किया करते थे, लेकिन अब वो चीज कम होती चली जाएगी। जल घुलनशील उर्वरक, हम पहले वाटर सोल्यूबल उर्वरक नहीं बना पा रहे थे, लेकिन अब हमने डेवलपमेंट कर लिया है। मार्च 2025 में जस्टिस सीएस सुधा वाली किस उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने दृश्य मीडिया में हिंसा नियंत्रण में राज्य के हस्तक्षेप पर सीमा लगाई है? कहा है कि भैया जितने भी दृश्य मीडिया है, यानी सोशल मीडिया पे चल रही ऐसी वीडियोस हैं जो दिमाग की दही कर सकती हैं, उसके ऊपर रोक लगाई है। केरल उच्च न्यायालय के द्वारा कहा गया कि राज्य इसमें हस्तक्षेप ना करे। मार्च 2025 में लॉन्च किया गया पीएम युवा जो प्रोग्राम था, वो युवा लेखकों से रिलेट करता है, इसमें भी याद रखेंगे। निम्नलिखित में संस्थान एरोट्रैक के द्वारा जल में कितना पॉल्यूशन है, यह चीज बताई जाती है एरोट्रैक के द्वारा। तो पूछा यही जा रहा है, इसका कार्य किसके द्वारा विकसित किया गया? आईआईटी बॉम्बे ने एरोट्रैक को बनाया है। निम्नलिखित में से किस संस्थान ने एनवी स्टार्ट इंडिया 2024? एनवी स्टार्ट 2024 पूछा जाएगा किस मिनिस्ट्री के द्वारा बनाया गया है? सर जी एनवी स्टार्ट बनाया जाता है आपका मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन। देखो स्टैट्स का है, जिसके अंदर सांख्यिकी होती है, एनवायरमेंट में चीजें कैसी चल रही हैं, तो भाई सीधी बात है स्टैटिक्स डिपार्टमेंट इसके लिए जिम्मेदार होगा। ड्यूरेंट कप आपका किस महीने में शुरू होता है? मणिपुर के द्वारा ड्यूरेंट कप, मणिपुर नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड के द्वारा इसको जीता गया था ड्यूरेंट कप को, और इसमें वेस्ट बंगाल को इन्होंने हराया था। और इसके अंदर करेक्ट आंसर आपको जुलाई देखने को मिलता है, जहां आपको देखने को मिला 111 वर्ष के बाद खोई हुई वॉल्वेट गर्म प्रजाति आपको कहां पर देखने को मिलती है? वेलवेट गर्म वर्म मतलब कीड़ा होता है, इसकी प्रजाति आपको कहां देखने को मिलती है? अरुणाचल प्रदेश में। इस प्रकार की चीजें ज्यादातर अरुणाचल में या केरला में देखने को मिलती है। वित्तीय वर्ष 25-26 के बजट में सरकार ने एक नया व्यापक बहुक्षेत्रीय कार्यक्रम की शुरुआत की घोषणा की है। कार्यक्रम कौशल निवेश जो है ग्रामीण अर्थव्यवस्था को जीवंत बनाने के माध्यम से कृषि को आय रोजगार संबोधित करने का उद्देश्य रखता है। पूछा जाएगा कि सर यह किसकी वजह से है? सर ये रूरल प्रॉस्पेरिटी एंड रेजिलेंस की वजह से है कि ग्रामीण क्षेत्रों में विकास हो, उसी के लिए 25-26 के बजट में यह मल्टी डायमेंशनल प्रोजेक्ट शुरू किया। दिसंबर
24 में ई कचरे से सोना निकालने की जो पूरी की पूरी मैटर है, ये आपका कहां पर स्टार्ट किया जा रहा है। केवल अगर ई कचरा होता तो इसको दिल्ली में वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम बनाया है, लेकिन इससे सोना निकालना पुणे के अंदर शुरू किया गया है। फरवरी 2025 में किस संस्थान ने किसानों की आय बढ़ाने और फसल कटाई के बाद नुकसान कम करने के लिए निर्जलीकरण प्रौद्योगिकी का विकसित किया है? यानी निर्जलीकरण प्रौद्योगिकी का विकसित किया जा रहा है, किसके द्वारा? आईआईटी कानपुर के द्वारा विकसितकरण किया जा रहा है। 78वीं सीनियर नेशनल फुटबॉल संतोष ट्रॉफी का फाइनल राउंड किस शहर में आयोजित किया गया था? संतोष ट्रॉफी का फाइनल राउंड आपका हैदराबाद के अंदर आयोजित किया जाएगा, हैदराबाद के अंदर। होमवर्क क्वेश्चन ये है, आप मुझे ये बताएंगे। होमवर्क पहला क्वेश्चन है, संतोष ट्रॉफी इस बार किसके द्वारा जीती गई है? जो स्पोर्ट्स की क्लास मैंने ली है, स्पोर्ट्स की क्लास मैंने ली है, उसके अंदर मैं ऑलरेडी आपको इसका पूरा एक्सप्लेन दे चुका हूं। जून 2024 में लॉन्च किए गए तृष्णा मिशन। तृष्णा की मतलब होता है चाह होना किसी की, हीरा की तमन्ना, पन्ना की तमन्ना है कि हीरा उसे मिल जाए, उसी प्रकार के उस चीज को कहते हैं तृष्णा। तो तृष्णा अगर हम बात करते हैं, ये इंडिया और फ्रांस की हमेशा से तृष्णा रही है, ये चीजों को बहुत अच्छा कर पाए। इसके बाद अगला सवाल ये रहा, बीच वॉलीबॉल विश्व चैंपियनशिप 2025 किस देश के अंदर आयोजित होनी है? बीच वॉलीबॉल, बीच में वॉलीबॉल खेली जा रही है, किस देश में आयोजित होगी? ऑस्ट्रेलिया में। अगर मैं बात करूं, इंडिया में भी तो वॉलीबॉल गेम हुए थे, बीच गेम्स हुए थे, दीव में हुए थे, मणिपुर ने जीते थे, इसके बारे में भी याद रखेंगे। अगला सवाल, संघीय वित्त मंत्री ने बजट 25-26 में अगले 5 वर्षों में स्कूल बच्चों में अटल टिंकरिंग लैब, कितनी अटल टिंकरिंग लैब की बात की गई है? 50,000 अटल टिंकरिंग लैब की बात की जा रही है, याद रखेंगे। अक्टूबर 2024 में भारतीय तटरक्षक के प्रमुख के रूप में किसको नियुक्त किया गया है? जो तटरक्षक होते हैं, जिसको देखा जाता है हमारे अंदर, जो कोस्ट गार्ड्स होते हैं, उसका जो प्रमुख बनाया गया है, वो किसको बनाया जा रहा है? सर एक मणि की बात है, नाम है परमेश शिवमणि। परमेश शिवमणि हमारे जो आपको देखने को मिल, तटरक्षक कोस्ट गार्ड हेड आपको देखने को मिल जाएंगे। 25 में इजराइल में भारत के नए राजदूत के रूप में किसको नियुक्त किया गया? इजराइल के अंदर भारत के नए राजदूत जितेंद्र पाल सिंह को देखने को मिले हैं, जीते। नेक्स्ट है, जुलाई 2025 में किस देश ने संचार उपग्रह ड्रोर को विकसित किया है? तो ड्रोर को विकसित करने का जो काम है वो किसको दिया जाएगा? सिर्फ दिया जाएगा नहीं, हो चुका है, इजराइल ने इसके ऊपर बाजी मार ली है। आयरन डोम सिस्टम के बाद इन्होंने अब ड्रोर फन को बना लिया है। विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2024 में सबसे प्रदूषित देशों में भारत की रैंकिंग कौन सी है? सबसे प्रदूषित है भारत, 5वें नंबर पे है, भारत 5वें नंबर पे है, याद रखेंगे। आगे 31 जुलाई 2025 तक जम्मू और कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन आपको देखने को मिल जाएंगे? कहां? जम्मू कश्मीर जो हाई कोर्ट है उसके प्रमुख अरुण पल्ली है, अरुण पल्ली आपको देखने को मिल जाएंगे। क्या बल्ली? अरुण पल्ली। जुलाई 2024 में ओम प्रकाश माथुर को कहां का जो राज्यपाल नियुक्त किया गया है? ओपी माथुर जी को नियुक्त किया जा रहा है, कहां का? सिक्किम का। ठीक है, बीडी जत्ती पहले हुआ करते थे, अभी फिलहाल में सिक्किम में ये पहुंच चुके हैं। पूछा गया है, सोलेनिस और भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान इलाहाबाद IIITA के नए केंद्र लॉन्च करने की घोषणा की है। केंद्र का फोकस जो है वो किस दिशा में रखा जाएगा? IIIT को इसलिए बनाया गया ताकि यह ऑब्जेक्ट सेंट्रिक प्रोसेस माइनिंग कर सके, मतलब जो चीज खोदनी है केवल उसी को ध्यान केंद्रित करके खोदे, ये ना सोचेंगे कुछ और भी मिल सकता है तो उसके लिए खुदाई को बढ़ा दें। ना 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 ना, आगे बढ़िए। 31 मई 2025 तक रक्षा संपदा महानिदेशक का पदभार किसके द्वारा ग्रहण किया था? डायरेक्टर जनरल ऑफ डिफेंस ई स्टेट का जो पद है वो किसके द्वारा धारण किया गया था? शैलेंद्र नाथ गुप्ता जी, बड़े गुप्ता आदमी हैं, इसलिए संपदा महानिदेशक है, वो भी डिफेंस के अंदर। जुलाई 2025 में राष्ट्रीय हरित अधिकरण ने ग्रीन बेल्ट प्रदूषण पर क्वेश्चन मार्क में अधिकारियों पर कुल 23.7 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। सर जी, उत्तर प्रदेश ने अधिकारियों पर जुर्माना लगा दिया ग्रीन बेल्ट प्रदूषण पर, कि ग्रीन बेल्ट को भी ग्रीन नहीं छोड़ा, इसको भी लाल कर दिया है यूपी के अंदर। जून 2025 में उर्वरक संघ FAI के अध्यक्ष के रूप में किसको नियुक्त किया गया है? जो फर्टिलाइजर एसोसिएशन ऑफ इंडिया के अंतर्गत किसको अपॉइंट किया गया है इसके प्रमुख के तौर पर? सर जी, शैलेश सी मेहता, शैलेंद्र नहीं, शैलेश मेहता को अपॉइंट किया गया है। जुलाई 2025 तक लोकसभा अनुमान समिति के अध्यक्ष कौन रखे गए हैं? एस्टीमेट कमेटी जो आपको देखने को मिलती है लोकसभा के अंदर, सबसे बड़ी कमेटी के तौर पर भी देखने को मिल जाती है। इसके अंदर जो जायसवाल साहब है, संजय जायसवाल साहब को अपॉइंट किया गया है लोकसभा के अनुमान एस्टीमेट कमेटी के अंदर। जुलाई 25 तक पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन जो आपको देखने को मिलती है लेटेस्ट महारथन कंपनी भी है, और इसमें पूछा गया है कि CPSE इसका दर्जा आपको कौन सा देखने को मिल जाएगा? दर्जे के बारे में पूछा, मैंने बताया महारथन कंपनी है, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन महारथन है। फरवरी 2025 में एक्सपेंडिंग क्वालिटी हायर एजुकेशन थ्रू स्टेट एंड स्टेट पब्लिक यूनिवर्सिटीज के अंतर्गत पूछा जाएगा, तो नीति आयोग इस रिपोर्ट को जारी करता है क्योंकि स्टेट पब्लिक यूनिवर्सिटीज की चर्चा की जा रही है। 1 जनवरी 2025 से पेश की गई एक राष्ट्र एक सब्सक्रिप्शन ONOS योजना किस मंत्रालय के अधीन आती है? वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन, ये जो योजना है किसके अधीन आती है? शिक्षा मंत्रालय के अधीन आती है। एक बार अगर आप इसके अंदर एनरोल करते हैं तो सभी प्रकार की शिक्षा मिल जाएगी। अक्टूबर 2024 में कोयला मंत्रालय के सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया? कोयला मंत्रालय के
के सचिव, यानी जो पूरे के पूरे कोयले को देखते हैं, कोयले मंत्रालय के सचिव हैं, दैट इज विक्रम देवदत्त। विक्रम देवदत्त जी आपको देखने को मिल जाएंगे। आगे 47वां HFI जूनियर बॉयज नेशनल हैंडबॉल चैंपियनशिप कहां पर आयोजित की जाएगी? 47 नंबर की जो जूनियर बॉयज के लिए है, न्यू दिल्ली में न्यू दिल्ली में आपकी आयोजित की जा रही है। समिट्स की वीडियो भी डाल रखी है, वो भी देखना, वो भी जरूरी है। अक्टूबर 2024 में भारत की पहली एयरपोर्ट आधारित स्व संचलित जो इंडोर वायु गुणवत्ता निगरानी सुविधान पवन चित्र के बारे में पूछा जा रहा है, तो पवन चित्र का जो अनावरण है वो कहां पर किया जाएगा? सर जी पवन चित्र का अनावरण थिरुवनंतपुरम इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर किया जाएगा। नेक्स्ट, आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण PLFS 23-24 के अनुसार भारत की समग्र महिला श्रम भागीदारी बढ़कर कितनी हो गई? पहले ये कम रही थी, लेकिन अभी फिलहाल में इसको बढ़ाकर कितना कर दिया? 41.7% महिलाएं कार्यरत है। मार्च 25 में राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की 7वीं बैठक कहां पर आयोजित की जाएगी? सर सीधे तौर पर बात बताऊं, गिर नेशनल पार्क आपको गुजरात में देखने को मिल जाएगा। सर मानस असम के अंदर है, हुआई गुजरात में, कान्हा MP के अंदर है, साइलेंट वैली केरला के अंदर है। ठीक है, याद रखना। अगला सवाल है आपको 39वां, संजय राजन अस्यूम द रोल ऑफ सेक्रेटरी। संजय राजम के बारे में पूछ रहा है कि ये कहां पर अपॉइंट हो चुके हैं संजय राजम जी, तो आप सीधे तौर पर बताएंगे सर जी ये आपको आयोरा में आपको देखने को मिल जाएंगे। अगला, जनवरी 2025 में भारत का पहला जैविक मत्स्य क्लस्टर निम्नलिखित में से किस राज्य के अंदर बना है? जो फर्स्ट ऑर्गेनिक फिशरी क्लस्टर, फिशरीज के लिए जहां पर डेवलपमेंट किया जा रहा है, फिशरीज क्लस्टर उसको कहा जाता है। यह पहला जो बनाया गया दैट इज इन बिहार के अंदर आपका बनाया जाएगा। बटरफ्लाई पार्क पहला केरला के अंदर, दूसरा आपका असम के अंदर बनाया जा रहा है। विश्व के बच्चों की स्थिति 2024 के अनुसार 2050 के दशक तक विश्व के 1/3 से अधिक बच्चे 4 देशों में रहेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा उसमें से नहीं है? कहा जा रहा है ये सूडान नहीं है। पूछा जा रहा है कि विश्व के बच्चों की स्थिति के अनुसार 2050 के दशक तक विश्व की 1/3 से अधिक बच्चे 4 देशों में रहेंगे। कौन सा उनमें से नहीं है? देखो, चीन में, नाइजीरिया में, पाकिस्तान में यहां रहेंगे, सूडान उसमें नहीं है शामिल। ठीक है, याद रखो। इंडिया भी शामिल है। 2025 में श्री जयंत चौधरी ने क्वेश्चन मार्क महिला उद्यमिता कार्यक्रम लॉन्च किया था। तो यह जो स्किल मिनिस्ट्री के अंदर ये काम करते हैं, ये किस मिनिस्ट्री के अंदर काम करते हैं? स्किल मिनिस्ट्री के अंदर काम करते हैं। स्वावलंबी योजना स्किल्स बढ़ाने के लिए काम करती है। नेक्स्ट है, जनवरी 2025 में किस संगठन ने सस्टेनेबल पैकेजिंग सॉल्यूशंस पर राष्ट्रीय मिशन लॉन्च किया है? सस्टेनेबल पैकेजिंग, ऐसी पैकेजिंग जो पॉलिथीन से ना हो, ऐसी पैकेजिंग जो पर्यावरण को नुकसान ना पहुंचाए, इस चीज के लिए काम कहां पर किया गया है? सर ये CSIR, ठीक है, सेंटर फॉर जो आपको देखने को मिलता है साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च के लिए बनाया गया था। इसके जो अध्यक्ष होते हैं हमेशा PM रहते हैं, और कलाई सेल्वन इसकी CEO वर्तमान में है। 2025 में जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवाइज्ड साइंटिफिक रिसर्च के द्वारा कौन सी सुपरफास्ट चार्जिंग बैटरी प्रौद्योगिकी विकसित की गई है? आर पार की चार्जिंग ये करती है। सोडियम आयन बैटरी आपको देखने को मिल जाएगी, सोडियम Na+ आयन बैटरी है। विश्व प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में कौन सा देश सबसे खराब प्रदर्शन कर रहा है? इंडिया की रैंक 151 हो चुकी है, 159 से 151 हो चुकी है। पूछा जा रहा है कौन सा देश है सबसे ज्यादा खराब इसमें प्रदर्शन कर रहा है? इरिट्रिया इसमें सबसे ज्यादा खराब प्रदर्शन करने वाला देश बना है। इंडिया की रैंक जैसे मैंने बताया 151 हो चुकी है, पहले 159 हो गई थी। जनवरी 2025 में किस देश ने विश्व का सबसे शक्तिशाली हाइड्रोजन ट्रेन इंजन विकसित किया है? सबसे बेहतरीन हाइड्रोजन इंजन किसके द्वारा है? इंडिया के बाद सर भारत का लोहा और हाइड्रोजन इंजन दोनों ही जोरदार है। जुलाई 2025 तक निम्नलिखित में से कौन सा केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम नवरत्न स्टेटस में सम्मिलित किया गया था? ये सवाल टफ हो जाते हैं, ये नवरत्न कौन सा, महारत्न कौन सा है, लेकिन क्योंकि करंट अफेयर्स की न्यूज थी तो आपको सीधे तौर पर याद रखना। सर जो हमें देखने को मिलता है राष्ट्रीय केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड, ये आपको नवरत्न की कैटेगरी में देखने को मिला। ऊर्जा संक्रामक जो एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स है, पूछा जा रहा है सीधे तौर पर कि इंडिया की रैंक इसमें कितनी देखने को मिल जाएगी? सर इंडिया की रैंक 71वीं है, पहले नंबर पर डेनमार्क है। डेनमार्क की कैपिटल कोपेनहेगन है। जून 2025 में EPFO के बारे में पूछ रहा है कि ऑटो सेटलमेंट लिमिट है, पहले ऑटो सेटलमेंट लिमिट कम रही थी, लेकिन अब ऑटो जो सेटलमेंट लिमिट है इसको बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? सर जी इसको 5 लाख कर दिया गया है, पहले 2 के आसपास थी। अक्टूबर 2024 में फ्रांस में भारत के राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया? फ्रांस में भारत के राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया? सीधे याद रखना, दैट इज सिंगल आदमी है, इसलिए उनको फ्रांस में अपॉइंट कर दिया गया है कि सुंदर सुंदर लोग मिलेंगे, वहां सिंगल मत रहना। नाम है संजीव कुमार सिंगला। जनवरी 2025 में 286 किलोमीटर की दूरी पर टेली सर्जरी के माध्यम से 2 कार्डियक सर्जरी करने वाला भारत का पहला स्वदेशी रोबोटिक्स। 2 कार्डियक सर्जरी, भारत का पहला रोबोट आपका कहां पर था? नाम आपको देखने को मिलेगा सर ये SSI मंत्रा देखने को मिल जाएगा, SSI मंत्रा देखने को मिल जाएगा, टेली सर्जरी हुई है। अगस्त 2025 में ट्रेनों पर कंपोस्टेबल बायोप्लास्टिक पर स्विच करने वाला भारत का पहला रेलवे जोन, जो कंपोस्टेबल जो प्लास्टिक है उसके ऊपर काम करता है, जो हमारा आपको देखने को मिलता है नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे हमें देखने को मिलता है।
नेक्स्ट है आपको इस्लामिक समिट OIC विल बी हेल्ड। OIC आपको कहां पर देखने को मिल जाएगी, जो इस्लामिक समिट है, ठीक है। अब इस्लामिक समिट के बारे में सीधे तौर पे याद रखना कि सर ये होगी कहां पर, अजरबैजान में। अजरबैजान में आपको देखने को मिल जाएगी, काफी ज्यादा फेमस है, वहीं पर ज्यादातर ये समिट होती है। जुलाई 2025 तक भारत में महिलाएं STEM कार्यबल को केवल प्रतिनिधित्व रखती हैं, जो STEM क्षेत्र के द्वारा ऑफर किया गया था, और ये कितना प्रतिशत आपको देखने को मिलता है इसके बारे में चर्चा कर रहा है। देखो अगर मैं बात करूं, महिलाओं की भागीदारी 41% है वैसे तो, लेकिन ये 27% वो है करियर अवसरों में महिलाओं की पहुंच को सीमित कर दिया है। 27% ऐसे आपको देखने को मिलते हैं, ट्रेड्स देखने को मिलते हैं जहां महिलाएं सीमित हो चुकी हैं। नेक्स्ट अगला सवाल, जून 2025 में नए CBDT सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स के चेयरमैन आपको कौन देखने को मिले हैं। CBDT का मतलब है सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स। जो नए हैं उनका नाम है अग्रवाल साहब, रवि अग्रवाल पूरा नाम, जोरदार आदमी है। जनवरी 2025 में दिल्ली वक्फ बोर्ड के CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया। यार इतने इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ना अपॉइंटमेंट के, जो बार बार रिपीटेडली आपसे पूछे जा रहे हैं, दैट इज अजीमुल हक। इसी वजह से मैंने आपको बताया कि ये जो प्लेलिस्ट है जो मैंने क्रिएट करी है दिल्ली पुलिस के लिए, इसको जब आप देखोगे इसमें हर प्रकार के अपॉइंटमेंट भी टॉप 100 है। 1 घंटे में सिर्फ अपॉइंटमेंट ही पढ़े थे, आप जरूर देखना उस वीडियो को और इस तरीके की सारी वीडियो को। राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020 को 2025 में अपने पूरे 5 वर्ष किए हैं। तो पूछा यह जा रहा है कि इस महीने में इन्होंने 5 वर्ष किए, लॉन्च कब हुई थी। सर ये जुलाई में लॉन्च हुई थी, तो जुलाई के अंदर ही 5 वर्ष करेगी। नेक्स्ट है मई 2025 में सुप्रीम कोर्ट ने किस उच्च न्यायालय के आदेश को रद्द कर दिया, जो तीसरे बच्चे को जन्म के लिए सरकारी शिक्षा को मातृत्व अवकाश देने से इंकार कर रहा था। अगर माता को तीसरा बच्चा होता है तो उसको छुट्टी नहीं मिलेगी। मद्रास हाईकोर्ट ने कहा क्या बात कर रहे हो, है छुट्टी क्यों नहीं मिलेगी, छुट्टी मिलेगी। आगे बात करते हैं नवंबर 2024 में ब्रह्मोस एयरस्पेस के जो प्रमुख है, ब्रह्मोस एयरस्पेस एक आपको देखने को मिलती कंपनी है, इसके द्वारा पूछा जा रहा है इसका अध्यक्ष किसको अपॉइंट किया गया है। दैट इज जयतीर्थ राघवेंद्र जोशी जी को यहां पर अपॉइंट किया गया। नाम भी बहुत मजबूत है और इनके काम भी बहुत मजबूत है। अगला सवाल है, भारत का पहला कचरा रिसाइकलिंग पार्क आपको दिल्ली के अंदर देखने को मिल जाएगा। आगे हम बात करते हैं नवंबर 2024 में मालदीव गणराज्य में भारत के उच्चायुक्त के रूप में, मालदीव के अंदर भारत के उच्चायुक्त के रूप में किसको अपॉइंट किया गया। सर जी बाला सुब्रमण्यन इनको अपॉइंट किया गया है। जी बाला सुब्रमण्यन जी को अपॉइंट किया गया है। 2025 में किसने उच्च शिक्षा संस्थानों को जूनियर्स को परेशान करने के लिए बनाए गए अनौपचारिक व्हाट्सएप ग्रुप्स की निगरानी करने का निर्देश दिया। ये समझते हो, रैगिंग होना कि जी व्हाट्सएप पे उसके जो है बिना टी शर्ट का फोटो डाल दिया, शर्टलेस फोटो डाल दिए। इस चीज के लिए अभी फिलहाल में जो UGC है हमारी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, वो इस पे एक्शन लेगी। अगस्त 2024 में तिमोर लेस्ते का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार ग्रैंड कॉलर ऑफ द ऑर्डर किस भारतीय को मिला है। तिमोर लेस्ते में अभी रिसेंटली जो हमारी विजिट की गई थी वो किसके द्वारा की गई थी, द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा की गई थी। डॉक्टरेट की उपाधि मिली और साथ ही साथ इनको सर्वोच्च नागरिक सम्मान भी मिला। 2024 के अंतर दिसंबर में भारतीय राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान संस्थान आयरी के निदेशक के रूप में किसको अपॉइंट किया गया है। आयरी के निर्देशक के रूप में किसको अपॉइंट किया गया, सीधे तौर पर याद रखना चिरुमुल्ली श्रीनिवास राव। चिरुकुल्ली आपको श्रीनिवास राव देखने को मिल जाएंगे। मई 2025 में वैज्ञानिकों ने एशिया में महत्वपूर्ण स्टेपल फूड फसल का पहला पैन जीनोम बनाया है। पहला पैन जीनोम बनाया है, यह किसके द्वारा पहला पैन जीनोम बनाया गया है, इसके बारे में पूछा जाए तो आप सीधे तौर पर बताएंगे तो पैन जीनोम चावल का बनाया गया है। और चावल ही वो है जो इंडस वैली सिविलाइजेशन में भारत के अंदर पाया गया। पहला साक्ष्य था कोल्डी हवा इलाहाबाद के अंदर पाया जाता है, इसके बारे में भी आप याद रखेंगे। सबसे पुराना भारत के अंदर। फरवरी 2025 में समाचारों में यूडाइस प्लस निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से रिलेट करता है। यूडाइस प्लस इतना ज्यादा चर्चाओं में था जिसका कोई जवाब नहीं। अगर पूछा जाए क्या है, एजुकेशनल है भाई साहब। एक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया जो एजुकेशन से रिलेट करता है जिसका नाम है यूडाइस प्लस। नवंबर 2024 में अल्पसंख्यक उत्थान के लिए डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग जूनियर ग्लोबल पीस अवार्ड प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किसके द्वारा दिया गया है। सर सीधा पता लग रहा है मार्टिन लूथर भाई साहब के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका बहुत ज्यादा काम करता है और मार्टिन लूथर जी का वो अमेरिका के द्वारा ही भारत के प्रधानमंत्री जी को अवार्ड मिला है। जून 2025 में भारत का पहला जो एजेंटिक AI सिस्टम जिसको क्रूटिस स्टार्टअप के तौर पर जाना जा रहा है, किसने विकसित किया है। सर क्रूति ने ही विकसित किया है जब क्रूति सिस्टम है। आगे बढ़ते हैं, दिसंबर 2024 में SBI के प्रबंधक निदेशक के रूप में किसको नियुक्त किया गया है। SBI के मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में किसको अपॉइंट किया जाता है, इनके बारे में आप सीधे तौर पर याद रखें। करेक्ट आंसर वुड बी रामा मोहन राम अमारा। ठीक है, यही है नाम इनका। आशा कार्यक्रम की लॉन्चिंग के 2 दशक कौन सा वर्ष चिन्हित करता है। आशा प्रोग्राम आपको देखने को मिलता है 2 वर्ष हो चुके हैं और 2025 बताता है कि 2005 में लॉन्च हुआ था आशा। ठीक है, अब ये कितना हो चुका है। आशा जो होता है
जो गांव के अंदर आंगनवाड़ी सेवा होती है उस चीज की बात करें, 2005 में आया था, 2025 हो चुके, 20 साल हो गए। जून 2025 में किस विदेशी ब्रांड ने कोल्हापुरी चप्पलों से प्रेरित फुटवियर अनावरण किया है? सांस्कृतिक दुरुपयोग इनके ऊपर लगा है पराडा। पराडा ने अभी रिसेंटली बहुत ज्यादा चर्चाओं में था और इसके ऊपर आरोप लगे थे किसने, हमारी जो संस्कृति है उसका मजाक उड़ाया है। जुलाई 2025 तक भारत की संचयी और ऊर्जा क्षमता गीगावाट में कितनी थी? भारत के अंदर जो क्षमता 2025 तक आपको कितनी गीगावाट देखने को मिल जाएगी सर? ये थी हमारी 119.02 गीगावाट। 31 जुलाई 2025 तक संघाई कॉर्पोरेशन की आधिकारिक भाषा निम्नलिखित में से कौन सी आपको देखने को मिल जाएगी? एससीओ की भाषा। सर एससीओ की भाषा अगर हम बात करें, ये आपको कौन सी देखने को मिलती है? केवल और केवल हिंदी है, ठीक है। संघाई कॉर्पोरेशन की आधिकारिक भाषा रशियन नहीं है। जून 2025 में भारत सरकार ने लिंग बजटिंग पर राष्ट्रीय परामर्श में क्या आपका किया गया है? राष्ट्रीय परामर्श में आयोजित कहां किया गया? विज्ञान भवन के अंदर। लिंग बजट का मतलब होता है जेंडर बजटिंग, लड़कों के लिए अलग से बजट, लड़कियों के लिए अलग से। बेसिकली इसको वुमेन टारगेशन के लिए बनाया जाता है ताकि महिलाओं के लिए कुछ अलग योजना लाई जा सके। पृथ्वी की क्रस्ट में कौन सा अपरंपरागत स्वच्छ ऊर्जा स्रोत है जो 1,17,000 वर्षों तक बिजलियों के लिए संभावित रह सकता है? यह आपका नेचुरल हाइड्रोजन है। ऐसा भी हो सकता है आगे आने वाले समय में हाइड्रोजन कार भी आपको देखने को मिले, पानी भर के कार चले, क्योंकि अभी रिसेंटली टाटा के द्वारा इस प्रकार का एक्सपेरिमेंट किया गया है। निम्नलिखित में से किसे अर्थ आर इंडिया 2024 का सद्भावना दूत, अर्थ आर सद्भावना दूत आपका किसको नियुक्त किया है? बिजली बचाने के लिए अपॉइंट किए जाते हैं। पीवी संधू को अपॉइंट किया गया था। टबैको नहीं खाना है उसके लिए भी ब्रांड एम्बेसडर पीवी संधू है। जून 2025 में अंडमान निकोबार कमांड के 18वें कमांडर इन चीफ के रूप में किसको अपॉइंट किया गया? अंडमान निकोबार के 18वें कमांडर इन चीफ। ये अपॉइंट कौन किए जाते हैं सर? इनके बारे में स्पष्ट याद रखेंगे कि दैट वाज लेफ्टिनेंट जनरल दिनेश सिंह राणा, ठीक है। आप इनको मेरे नाम से भी याद रख सकते हो, डीके राणा इनका नाम है और सीधे तौर पर आपको देखने को मिलता है अंडमान निकोबार में है। मार्च 2025 में भारत के प्रधानमंत्री ने वन्य जीवों के लिए राष्ट्रीय रेफरल केंद्र की आधारशिला, रेफरल केंद्र की आधारशिला कहां पर रखी है इसके बारे में चर्चा की जा रही है, तो यह आपको देखने को मिल जाएगी जूनागढ़ गुजरात के अंदर यह आधारशिला रखी है। अगला सवाल, मार्च 2025 में पंच मिशन किस अंतरिक्ष एजेंसी के द्वारा लॉन्च किया गया है? सर पंच मिशन नासा लॉन्च करती है, अमेरिकन एजेंसी है, जाक्सा जापान की, इसरो इंडिया की है, ईएसए यूरोप की है। अमरावती आंध्र प्रदेश में मार्च 2026 तक क्वांटम कंप्यूटिंग केंद्र लॉन्च करने की जो योजना है वो किस कंपनी के द्वारा घोषित की गई है? सर आईबीएम इंटरनेशनल बिजनेस मशीन के द्वारा कह दिया गया है कि हम अमरावती के अंदर अपना जो कंप्यूटर सिस्टम है वो लॉन्च कर देंगे जनवरी 2025 में। विकसित भारत के पहले आयुर्वेदिक डायग्नोस्टिक डिवाइस का नाम क्या है? एक ऐसा डायग्नोस्टिक डिवाइस जो आयुर्वेदिक है और बता देगा बीमारी क्या है। इस प्रकार का डिवाइस आपका जनरेट किया गया है, जो कहां पर जनरेट किया गया सर? उसको नाम दिया गया नाड़ी तरंगिणी, उसको नाम दिया गया नाड़ी तरंगिणी। सितंबर 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने पुष्टि की है कि घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 जो आपको देखने को मिलता है, इस पर महिलाओं के सब पे लागू होता है, धर्म जो उनकी सामाजिक पृष्ठभूमि कुछ भी हो, मतलब ये इसको कर दिया है यूसीसी वाले फॉर्मेट में कर दिया है कि आप किसी भी धर्म से हो, कुछ भी हो, लेकिन ये आपका डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट जिसके अंदर 5 भाग हैं, 37 धाराएं आपको देखने को मिलती हैं। अगर ये भी पढ़ना चाहते हो यूट्यूब पे पढ़ा है, सर्च कर लें डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट बाई जीत राणा, आपको मिल जाएगा। करेक्ट आंसर 2005 है। जुलाई 2025 तक भारतीय महासागर रिम पैसिफिक एसोसिएशन में निम्नलिखित में से कौन सा आपको सदस्य देश देखने को मिल जाता है? सर जी अगर हम बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया भी है, बांग्लादेश भी है, कमाल की बात है, दोनों ही आपको देखने को मिल जाएंगे। जून 2025 में भारत के राष्ट्रपति की पहली महिला एडैक कौन बनी है? भारत की पहली महिला एडैक एडीडी कैंप आपको जो मिले हैं, मतलब कैंप के प्रमुख के तौर पर इनको जाना जाता है, जो वर्तमान में आपकी कौन अपॉइंट की गई है सीधे तौर पर याद रखना, दैट इज यशस्वी सोलंकी अभी अपॉइंट हुई है। नेक्स्ट है टाइम्स हायर एजुकेशन एशिया रैंकिंग में भारत का शीर्ष स्थान किसने हासिल किया है? भारत की तरफ से टॉप यूनिवर्सिटी आईआईएससी आपको देखने को मिल जाएगा, आईआईएससी बेंगलुरु, आईआईएससी बेंगलुरु है। दिसंबर 2024 में ओडिशा के राज्यपाल के रूप में किसके द्वारा जो यहां पर शपथ है वो किसके द्वारा ली गई है? हरि बाबू कुंभवती के द्वारा ली गई है। और आपको ओडिशा के बारे में याद रखना है, नुआखाई फेस्टिवल है, यहां पे आपको जगन्नाथपुरी टेंपल देखने को मिल जाता है, ठीक है, इनके बारे में भी याद रखना। अगला है पश्चिमी घाट जिसको सह्याद्री कहा जाता है, या एलोगा एल्यूफोस्टिडिया, यहां पर एक प्रजाति पाई जा रही है, किसकी है सर? ये काई की नई प्रजाति है, और काई को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, लेकिन इसको बोला जाता है। अगला सवाल है 2024 जुलाई में हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना सर्वोच्च सम्मान दिया है, द ऑर्डर ऑफ द सेंट एंड द अपोस्टल। अपोस्टल अवार्ड किसके द्वारा दिया जाता है? ये वन ऑफ द फाइनेस्ट अवार्ड है जो अभी नरेंद्र मोदी जी को मिला है। घूमते घूमते रूस पहुंच गए थे, इनके परम मित्र ने 2018 में अनाउंस कर दिया था कि देंगे, लेकिन दिया कब? जुलाई 2024 में। जून 2025 तक निम्नलिखित में से किस शहर ने मुंबई को पीछे छोड़कर भारत के तेंदुआ राजधानी बन गया? सबसे ज्यादा तेंदुए आपके कहां पाए जा रहे हैं अभी वर्तमान में? सर बेंगलुरु में बहुत ज्यादा तेंदुए हैं। 31 मई 2025 तक बार काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष के तौर पर किसको नियुक्त किया गया है? बार काउंसिल, जिस बार काउंसिल का एग्जाम देने के बाद एक लॉयर एडवोकेट बन जाता है, उसके अध्यक्ष वर्तमान में कौन है? सर आपको मनन करने पड़ेंगे,
मनन करने पड़ेंगे, तब जाके आप बन पाएंगे। मनन कुमार मिश्रा करेक्ट आंसर है। अप्रैल 2025 में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता वाली केंद्रीय मंत्रिमंडल का जीवंत गांव कार्यक्रम सेकंड WP सेकंड को कितने प्रतिशत केंद्र वित्त पोषणा योजना की मंजूरी मिली है? पूछा जाए तो आप सीधा बताएंगे सर 100% केंद्र गांव। संसद ने वक्फ बिल 2025 पारित किया, राज्यसभा ने इसे कब मंजूरी दी थी? सर राज्यसभा ने इसको बाद में मंजूरी दी थी, लेकिन अप्रैल में मंजूरी आ चुकी थी। ठीक है, याद रखेंगे। राष्ट्रीय रक्षा एकेडमी में महिला कैडेट का पहले बैच में जो पहला बैच स्टार्ट हुआ था, इसके अंदर 17 फीमेल पास हुई हैं। कितने पास हुई हैं? 17 फीमेल पास हुई हैं। पहली बार एनडीए कैंप से पूछा है कि इसको स्टार्ट कब किया गया था, तो स्टार्ट किया गया था 2025 में। 17 फीमेल्स देखने को मिल जाएंगी। नेक्स्ट है जुलाई 2025 में यूएसए में भारतीय राजदूत के रूप में किसको नियुक्त किया गया है? सर विनय मोहन क्वात्रा आपको देखने को मिल जाएंगे। दिसंबर 2024 में मणिपुर के राज्यपाल के रूप में किसको नियुक्त किया गया है? कहां के राज्यपाल? मणिपुर के राज्यपाल कौन अपॉइंट किए गए हैं, इनके बारे में आप बताएंगे। दैट इज अजय कुमार भल्ला नाम है इनका, मजबूत। मई 2025 में निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पहला पूर्ण सौर ऊर्जा संचालित जिला बना है? पहला ऐसा कौन सा जिला बना है जो पूरी तरीके से किस पे चलता है? सौर ऊर्जा पे चलता है। दीव। यहीं पर आपको इस बार के आपके बीच गेम्स भी देखने को मिले थे। नेक्स्ट है जुलाई 2025 तक विनय कुमार सक्सेना कहां के राज्यपाल है? वीके सक्सेना सर दिल्ली के अंदर जलवा है इनका। रेखा गुप्ता का भी इतना जलवा नहीं है। क्यों? क्योंकि सारे बिल तो इन्हीं को पास करने। जुलाई 2025 तक सार्क का सदस्य निम्नलिखित में से कौन सा देश है? अफगान है। जो सार्क आपको देखने को मिलता है जिसको दक्षिणेश भी बोला जाता है। ठीक है, तो इसमें पूछा जा रहा है कि कौन इसका सदस्य है, कौन नहीं है। अफगानिस्तान सदस्य है, ना तो इराक है ना यूएई ना मिस्र। ठीक है, याद रखना दक्षिण एशियन कंट्री है ना। विश्व वन पारिस्थितिक तंत्र को ग्रीन जीडीपी से जोड़ने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया है? पारिस्थितिक तंत्र को ग्रीन जीडीपी से जनरेट कर रहे हैं कौन सा राज्य पहला बन चुका है, इसके बारे में पूछा जा रहा है। तो बताइए सर। दैट इज छत्तीसगढ़ आपका बन गया है। नेक्स्ट है वित्त मंत्री ने बजट भाषण में जल जीवन मिशन को 2028 तक विकसित कर दिया है। इसके अंदर 6,800 करोड़ रुपए का बजटिंग भी दी है। 100 क्वेश्चन पूरे होते हैं। यह आपका 101वां सवाल है। 8वां इंडिया वाटर वीक 17 से 20 सितंबर में हुआ था, कहां पर हुआ था? आंसर जरूर करना। जितने बच्चे सोच रहे हैं कि सर इतनी जल्दी कैसे कर दिया, भाई साहब टॉप 100 क्वेश्चन कराने थे, केवल रिवीजन के लिए बनाई गई थी। हमारे यहां पर करंट अफेयर्स को हर एक प्रकार से कराया जाता है, धीमे, तेज, सुपर तेज। ये सुपर तेज था। मंदी भी कराया जाता है, इसका रिवीजन भी होता है। और अभी रेगुलर भी करंट अफेयर शुरू हो रहा है, जो इस बार नस्तेनाबूद करेगा हर प्रकार के एग्जाम को। ना वो सिर्फ एसएससी बल्कि रेलवे बल्कि स्टेट एग्जाम को भी नस्तेनाबूद करने के लिए रेगुलर करंट अफेयर शुरू होंगे। और यहां आप एडुकेटी हो या माइंड में एम चले, सभी प्रकार के गेम चले, और वो सब आपको यहीं जीतना जीएस यूट्यूब चैनल पर देखने को मिलेंगे। मिलते हैं आज शाम को एक दूसरी वीडियो में, क्योंकि मैं सोच रहा हूं गवर्नमेंट स्कीम्स को भी करा दूं। मिलते हैं शाम को। जय हिंद, वंदे मातरम।